हमले की तैयारी, सूरज की आग में जला यूक्रेन। रूस यूक्रेन जंग का चौथा साल चल रहा है। 1200 दिन से ज्यादा की जंग में अब तक यूक्रेन एक भी रूसी इलाके पर अपना कब्जा बरकरार नहीं रख पाया है। जब से यूक्रेन ने 117 आत्मघाती ड्रोन से हमले रूस के 5 एयरबेस पर किए हैं, उसके बाद से यूक्रेन पर रूसी सेना कयामत बनकर टूट पड़ी है। यूक्रेन पर पिछले 48 घंटों में 600 से ज्यादा ड्रोन और 60 से ज्यादा घातक मिसाइलों से हमले हो चुके हैं, जिसमें रूस ने अपनी इस्कंदर मिसाइल से तूफानी हमले किए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद जब से ट्रंप और पुतिन के बीच 75 मिनट फोन पर बातचीत हुई है, उसके बाद से यूक्रेन पर रूस के हमलों में 5 गुना तेजी आई है। उधर दूसरी तरफ अमेरिका में एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भीषण गृह युद्ध जैसे हालात बन गए, जिसका सबसे ज्यादा फायदा रूस उठा रहा है, जबकि यूक्रेन अब अपनी साक्षात हार सामने देख रहा है। इधर दूसरी तरफ अलग थलग पड़े यूक्रेन को अब सिर्फ जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन से ही सैन्य सहायता की उम्मीद बची है। खबर है ब्रिटेन यूक्रेन को अप्रैल 2026 तक 1 लाख आत्मघाती ड्रोन देने जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या तब तक यूक्रेनी सेना रूस के सामने टिक पाएगी, क्योंकि रूस ने परमाणु हमले जैसे हमला करने वाली और सैनिक मिसाइलों को जंग में उतार दिया है, जिसके धमाके से सूरज की सतह के बराबर गर्मी निकलती है, जो साक्षात यूक्रेन के लिए परमाणु प्रलय है। रौंद दिया यूक्रेन रूस की मिसाइल बारिश। रूस के साइबेरिया इलाके में मौजूद 5 सैन्य एयरबेस पर जिस तरह से यूक्रेन ने रूस के 41 लड़ाकू विमानों को धमाकों से उड़ाया, उसके बाद से यूक्रेन के बेहद बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। महज 48 घंटे के अंदर ही यूक्रेन की तबाही और बर्बादी की ऐसी तस्वीर सामने आ चुकी है, जिन्हें देखकर नेटो, यूरोप और अमेरिका तक दहल गए हैं। रूस डंके की चोट पर कह रहा है कि रूस पर जिस तरह का ड्रोन हमला यूक्रेन ने किया है, उसके पीछे खास तौर से ब्रिटेन है, जिसने इन हमलों को अंजाम दिलाया। अब आप ये जान लीजिए कि यूक्रेन पर रूस ने पिछले 48 घंटों में किन किन इलाकों पर तूफानी मिसाइल हमले किए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के खार्किव, खेरसोन, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया को तबाह करना शुरू कर दिया है। रूस के भीषण हमलों से जुड़े जरा इन आंकड़ों को देखिए, कैसे पुतिन का रूस पूरे यूक्रेन के चिथड़े उड़ाने में जुट गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। 6 जून 2025 को रूस ने कीव समेत यूक्रेन के कई इलाकों पर मिसाइलों और ड्रोन से भारी हमला किया। ये हमले केवल सैन्य प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि रूस के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। सिर्फ 3 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 407 ड्रोन और 45 मिसाइलें दाग दी, जिसमें यूक्रेन की राजधानी कीव में 3 लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। वहीं यूक्रेन के खार्किव पर 7 जून को रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। खार्किव के मेयर इहोर तेरेखोव ने रूस के तूफानी हमलों पर दावा किया है कि इस वक्त पूरा खार्किव अब तक के सबसे शक्तिशाली रूसी हमलों को झेल रहा है। खार्किव के मेयर इहोर तेरेखोव के मुताबिक रात भर रूस ने खार्किव पर रूसी मिसाइलों, ड्रोन और गाइडेड हवाई बमों से हमले किए हैं, जिसमें खार्किव की बहुमंजिला और निजी आवासीय इमारतें तबाह हुई हैं। अब तक मौतों का आंकड़ा सामने नहीं आया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अब रूस को रोकने के लिए पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं। За одну цю ніч було більше 400 ударних дронів, більше 40 ракет, в тому числі балістичних ракет. Цим ударом росіяни пошкодили в Києві житлові будинки, звичайно. А вже ж, звичайно, міську інфраструктуру. В Луцьку, на Волині вони зруйнували, зокрема, звичайний готель, в якому були українські спортсмени. І, будь ласка,
Прошу, підтримуйте всі зусилля заради цілком справедливого тиску. रूस की ओरेशनी हमले को तैयार, सूरज की आग में जलेगा यूक्रेन। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 7 जून को रूसी सेना ने यूक्रेन में सैन्य ठिकानों पर रात भर लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने काला सागर में 4 यूक्रेनी मानव रहित नौकाओं को तबाह कर डाला है। पिछले 24 घंटे में रूस ने कुछ ऐसी मिसाइलों से हमले का प्लान बनाया है जिससे यूक्रेन के साथ साथ यूरोपियन यूनियन और नेटो भी खौफ में आ गए हैं। खबर है कि रूस ने यूक्रेन पर आखिरी हमले के लिए अपनी हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनी को जंग में उतार दिया है। इंटरनेशनल मीडिया के दावों के मुताबिक कजाकिस्तान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके इलाके में रूस की तरफ से दागी गई एक मिसाइल के अवशेष मिले हैं जो ओरेशनिक मिसाइल के हो सकते हैं। खबरों में दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन के चुनिंदा इलाकों पर ओरेशनिक हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला शुरू करने की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके तहत रूस ने ओरेशनिक मिसाइल का परीक्षण शुरू कर दिया है। इस खबर से यूक्रेन की हालत खराब हो गई है क्योंकि ओरेशनिक को रूस ने सबसे पहली बार यूक्रेन के निप्रो शहर पर नवंबर 2024 में दागा था, जिसने बिजली की रफ्तार से हमले किए थे। उस वक्त रूस ने बिना वॉरहेड के ओरेशनिक मिसाइल को यूक्रेन के निप्रो शहर पर दागा था। निप्रो शहर यूक्रेन का केंद्रीय शहर माना जाता है, जहां सैन्य छावनियों की संख्या काफी ज्यादा है। Все, что происходит в рамках специальной военной операции, все, что делается нашими военными ежедневно, это и есть ответ на действия киевского режима, который сейчас уже приобрел все характеристики террористического режима. А что касается конкретно ночных ударов, то если вы внимательно читали заявление Министерства обороны России, там написано, что в ответ на террористические акты киевского режима. ओरेशनिक मिसाइल में सूरज की आग, यूक्रेन का भस्म होना तय। अब आप ये भी जान लीजिए ओरेशनिक मिसाइल कितनी घातक है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मिसाइल को एक नई हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM बताया था, जो ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक या मैक 10 की गति से लंबी दूरी तय करने में सक्षम है। जबकि यूक्रेनी अधिकारियों का दावा है कि रूस की ओरेशनिक मिसाइल की गति मैक 11 तक है। अमेरिका स्थित पेंटागन का दावा है कि यह मिसाइल रूस की RS-26 रूबेज ICBM के मॉडल पर आधारित थी, जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। ओरेशनिक के बारे में दावा किया जाता है कि यह हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रूस के दुश्मनों के लिए साक्षात काल है, जिसे किसी भी प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम से नहीं रोका जा सकता है। इसकी गति ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। रूस के कपुस्टिन यार के पॉलीगन से दागे जाने पर ओरेशनिक मिसाइलें 20 मिनट से भी कम समय में ब्रसेल्स स्थित नेटो मुख्यालय तक पहुंच सकती है। यूक्रेन का तो यहां तक दावा है कि रूस के आस्ट्राखान क्षेत्र में 1000 किलोमीटर से अधिक दूर प्रक्षेपण स्थल से पहुंचने में इसे 15 मिनट लगे। ओरेशनिक में मिसाइल 6 वॉरहेड्स हैं, जिनमें से प्रत्येक में 6 उप युद्धक हथियार मौजूद है। ये 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की दूरी तय करने वाली और विस्फोट के समय लगभग सूर्य की सतह के बराबर तापमान उत्पन्न करने वाली मिसाइल है। ओरेशनिक को परमाणु हथियार से भी लैस किया जा सकता है। ओरेशनिक की रफ्तार 12,300 किलोमीटर तक है। ओरेशनिक का रूसी भाषा में अर्थ है हेजल ट्री। यानी इस वक्त यूक्रेन पर जो हमले हो रहे हैं वो सिर्फ रूस का ट्रेलर है। अभी बेहद खतरनाक हमले होने तय हैं। यही वजह है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के हमले की निंदा करते हुए कहा, ये साफ है कि रूस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहता। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से अपील की कि रूस पर दबाव बढ़ाया जाए और उसकी सैन्य क्षमताओं को सीमित किया जाए। जेलेंस्की ने रूस की शांति वार्ता की शर्तों को पुराने अल्टीमेटम बताते हुए खारिज कर दिया।
जिसमें यूक्रेन के 4 क्षेत्रों से सेना हटाने, पश्चिमी मदद बंद करने और नेटो में शामिल न होने की मांग शामिल है। इधर दूसरी तरफ हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और रूस से दो टूक कह दिया है कि अब अमेरिका रूस यूक्रेन जंग में किसी तरह से सीज फायर में दिलचस्पी नहीं रख रहा है। ट्रंप ने साफ कहा कि अब यूक्रेन और रूस को भीषण जंग करने दो। ट्रंप से जब से जेलेंस्की को धोखा मिला है, उसके बाद से रूस ने अपने हमलों में नाटकीय बदलाव किए हैं। अब हमलों की जद में यूक्रेन के रिहायशी इलाके आ चुके हैं। खास तौर से खार्किव, खेरसोन, लुहांस्क, ज़पोरिजिया को रूस ने बुरी तरह से तबाह करना शुरू कर दिया है। Щось вони то балакають, вони там якісь переговори, але ж мирне населення кожний день гине. Дуже багато в різних наших куточках України, дуже багато гине українців, дуже мирного населення. Наші діти, наші внуки маленькі, які ще не встигли нічого побачити в цьому світі. Я не знаю, як це все горе пережити рідні їхні рідні, які залишилися, чоловіку Саші, який залишився, який в одну мить потеряв сім'ю. Це велике горе. Ми не думали, що так. वहीं ब्रिटेन में मौजूद रूस के राजदूत आंद्रेई केलिन ने यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेव के लिए ब्रिटेन को आंशिक रूप से जिम्मेदार ठहराया और चेतावनी दी कि ये तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने की कोशिश हो सकती है। केलिन ने दावा किया कि इस तरह के हमलों के लिए उच्च तकनीक और जियो स्पेस्ड डेटा की जरूरत होती है, जो ब्रिटेन और अमेरिका के पास है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस हमले में ब्रिटेन की भूमिका हो सकती है, जबकि ट्रंप ने अमेरिका की किसी भी भूमिका से इनकार किया। अब ऐसे हालात में अगर यूक्रेन पर रूस बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करेगा तो यूक्रेन कैसे सूरज की सतह के बराबर तापमान वाले धमाके को झेल पाएगा। यानी अगले 24 से 48 घंटे पूरे यूक्रेन पर बेहद भारी साबित होने जा रहे हैं।